मेरे प्रिय दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सामान्य अध्ययन के प्रश्न जो आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं यूपी ट्रिपल एस सी पैट, लेखपाल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसआई, एसएससी जीडी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, ऑल इंडिया एग्जाम टेट आदि अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में ये सामान्य अध्ययन के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सामान्य अध्ययन के ऐतिहासिक स्रोत से प्रश्न। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? प्राकृत व ब्राह्मी, संस्कृत व ब्राह्मी, पाली व ब्राह्मी, हिंदी व ब्राह्मी। तो इसका राइट आंसर है प्राकृत व ब्राह्मी भाषा में। प्रश्न अगला, कहाँ से अशोक के द्विभाषीय ग्रीक एवं अरायमक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? सरेकुना, कंधार, मानसेहरा, कालसी, कलिंग। तो इसका राइट आंसर है सरेकुना, कंधार, यह अफगानिस्तान में है। प्रश्न अगला, अशोक के मानसेहरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? खरोष्टी, संस्कृत, तमिल, यूनानी। तो इसका राइट आंसर है खरोष्टी। प्रश्न अगला, प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? यूपीएससी 1997 की परीक्षा में यह प्रश्न आया था। ब्राह्मी, नंदनागरी, शारदा, खरोष्टी। तो इसका राइट आंसर है खरोष्टी। प्रश्न अगला, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है? यूपीएससी 1997 की परीक्षा में यह प्रश्न आया था। संकर्षण तथा वासुदेव से, संकर्षण तथा प्रद्युमन से, संकर्षण, प्रद्युमन तथा वासुदेव से, केवल वासुदेव से। तो इसका राइट आंसर है बेसनगर केवल वासुदेव से संदर्भित है। प्रश्न अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारबेल से संबंधित है? आथी गुफा, जूनागढ़, नानाघाट, नासिक। तो इसका राइट आंसर है आथी गुफा। प्रश्न अगला, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? यमन राजा मिनांडर द्वारा, शक रुद्रादमन द्वारा, पार्थव राजा गोंदोफर्निस द्वारा, कुषाण राजा कनिष्क द्वारा। तो इसका राइट आंसर है शक रुद्रादमन द्वारा। प्रश्न अगला, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? यूपी पीसीएस 1997 की परीक्षा में यह प्रश्न आया था। रुद्रादमन के, राजेंद्र प्रथम के, अशोक के, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है रुद्रादमन के। प्रश्न अगला, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? यूपी पीसीएस 2008 की परीक्षा में यह प्रश्न आया था। गौतमी पुत्र सातकर्णी का नासिक अभिलेख, महाक्षत्रप रुद्रादमन का जूनागढ़ अभिलेख, अशोक का गिरनार अभिलेख, स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। तो इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक दोनों का उल्लेख महाक्षत्रप रुद्रादमन का जूनागढ़ अभिलेख में किया गया है। प्रश्न अगला, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उल्लिखित है? जेयूपी पीसीएस 2002, बिहार पीएससी 2008 की परीक्षा में यह प्रश्न आया है। एरन के, गया के, नालंदा के, प्रयाग के। तो इसका राइट आंसर है प्रयाग, इलाहाबाद के। आज के सामान्य अध्ययन के ऐतिहासिक स्रोत से प्रश्न यहीं समाप्त किए जाते हैं। जय हिंद, जय भारत।